हम लोग आज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बोबेल हाइपोथेसिस। ये जो बोबेल हाइपोथेसिस होती है बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, बहुतों के समझ में नहीं आता है, ठीक है। और लेकिन आप इसको बिल्कुल अटेंटिव होके इसको पढ़िएगा। ये है बहुत छोटा टॉपिक लेकिन बहुत ही डिफ़िकल्ट है, बहुत लोगों के ये समझ में नहीं आता है। तो चलिए, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में इसको आपको समझाने की कोशिश की हूँ। आप अटेंटिव होके पढ़िए, ज़रूर समझ में आएगा। है तो देखने में बहुत छोटा है लेकिन टाइम भी बहुत लग सकता है, और इसको हम लोग ठीक अटेंटिव होके देखते हैं। देखिए क्या है बोबेल हाइपोथेसिस। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोबेल हाइपोथेसिस, ठीक है, कि बोबेल हाइपोथेसिस की मीनिंग है। हाइपोथेसिस मतलब तो आप जानते हो कि कोई भी क्या कहते हैं नियम जो आता है उसको हाइपोथेसिस कहते हैं। मेन बात आती है बोबेल्स। बोबेल्स मीन्स क्या होता है, प्लेइंग एंड डांसिंग। प्लेइंग एंड डांसिंग इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये अपने प्लेस को हमेशा चेंज करते रहते हैं, ठीक है। तो बोबेल्स मीन्स होता है प्लेइंग एंड डांसिंग, इसी वजह से इसका नाम जो है बोबेल हाइपोथेसिस रखा। जब हम लास्ट में आएंगे तो समझ में आ जाएगा कि क्यों इसका नाम बोबेल पड़ा। फर्स्ट एंड ऑल इसको जो प्रपोज किया था जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम क्रिक था। क्रिक के नाम से आप बिल्कुल अच्छी तरीके से आप वाकिफ हैं, ज़्यादा इनके बारे में हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जो साइंटिस्ट क्रिक थे उन्होंने बोबेल हाइपोथेसिस को फर्स्ट टाइम प्रपोज किया था। देखिए आप सभी जानते हैं, हमने इसके पहले जेनेटिक कोड का भी वीडियो डाला था, वहाँ पे मैंने कोडान्स के बारे में एक चीज़ और मुझे बता देना था कि जो मैंने वो वीडियो डाला था आपका जेनेटिक कोड का, उसमें एक जगह मैंने थोड़ा मिस कर दिया है बोलने में कि जो मैंने ये बताया था कि जो स्टार्टिंग कोडान है AUG बताया था और एक जगह GUG बताया था मैंने, GUG इन द केस ऑफ प्रोकैरियोटिक, ठीक है। तो वहाँ पे GUG मैंने बोला है लेकिन बार बार AUG मैंने रिपीट किया है जेनेटिक कोड में, तो आप उसको सही कर लीजिएगा। वहाँ पे GUG है और GUG कोडेड द फॉर्मुलेटेड मेथियोनिन, ठीक है, इन द केस ऑफ प्रोकैरियोट। जब AUG नहीं प्रेजेंट रहता है तब वहाँ पे GUG एज ए स्टार्टिंग कोडान की तरह आपका बिहेव करता है, ठीक है। अब मैंने वहाँ बताया था कि हमारे पास टोटल 64 कोडान्स हैं, ठीक। उसमें से 61 जो थे हमारे सेंस कोडान थे, 3 हमारे जो थे वो एंटी कोडान्स थे, एंटी कोडान कह रहे हैं, नॉन सेंस कोडान थे, ठीक है, जो कि किसी प्रकार की इंफॉर्मेशन को सेंस नहीं कर रहे थे, ठीक। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि टोटल नंबर ऑफ सेंस कोडान इज 61 इन नंबर, ठीक है, और टोटल नंबर ऑफ tRNAs इज 40 टाइप्स, ठीक है। अब कह रहा है कि हमारे पास जो कोडान्स हैं, किस पे कोडान्स कहाँ पाए जाते हैं, mRNA पे पाए जाते हैं, और वो 61 कोडान है जो सेंस कोडान है, जो किसी भी इंफॉर्मेशन को कोड कर लेते हैं, ठीक। और हमारे पास जो है tRNA कितने हैं, 40 है, ठीक। तो जब ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है तो ट्रांसलेशन की प्रोसेस में जो भी कोडान्स होते हैं वो क्या कहते हैं, एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। जो कोडान्स होते हैं वो एक एमिनो एसिड को कोड करते हैं। तो हमारे पास कितने हैं, हमारे पास 61 कोडान्स हैं, ठीक, और हमारे पास जो tRNA है वो 40 हैं। तो कोडान्स जो एमिनो एसिड को mRNA पे लाने का काम कौन करता है, आपका tRNA करता है। क्योंकि हमारे पास 61 नंबर ऑफ कोडान्स हैं तो हमको tRNA भी क्या होना चाहिए, 61 होना चाहिए, ठीक। लेकिन हमारे पास है कितना, 40 है। तो प्रॉब्लम ये आ गई कि उन 61 कोडान्स जो है उनके लिए एमिनो एसिड लाने के लिए हमको 61 टाइप ऑफ tRNA होना चाहिए, लेकिन हमारे पास 40 ही है। तो दिक्कत हुई ना, कैसे हम ले आएंगे उनको कैसे कोड करेंगे। तो वहाँ पे अब आ जाता है बोबेल हाइपोथेसिस। अकॉर्डिंग टू बोबेल हाइपोथेसिस, one tRNA can recognize more than one कोडान। यानी कि जब एक tRNA एक से ज़्यादा कोडान को क्या करेगा, रिकॉग्नाइज करेगा, तब जाके हमारा 40 tRNA 61 कोडान्स को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो हुआ कि भाई tRNA ने कहा कि हम कुछ कंप्रोमाइज़ करेंगे तब भी 61 को हम लोग ऑक्यूपाई कर पाएंगे, ठीक, या रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, ठीक। तो उसी को ऑक्यूपाइज करने के लिए तो tRNA एक से ज़्यादा कोडान को करता है। कैसे करता है आगे देखते हैं।
फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडॉन एंड थर्ड पोजीशन ऑफ कोडॉन कॉल्ड बॉबेल पोजीशन। वेरी गुड। एक मैं आपको फिगर से समझाती हूँ, इसको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए, सपोज दैट टीआरएनए है, ये हमारा, ये समझिए ये हमारा टीआरएनए है, ठीक है, ये टीआरएनए, ठीक है, ये टीआरएनए, और ये हमारा जो है एमआरएनए है। क्या है? एमआरएनए है, ठीक है, ठीक। मैंने क्या कहा? मैंने कहा फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडॉन। आप जानते हो कि जो टीआरएनए होता है उसके ऊपर एंटीकोडॉन्स होते हैं और आपके एमआरएनए पे कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा 1 2 3, इसका फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडॉन, तो ये 3 प्राइम हो गया, और सॉरी इस कलर से, ये 3 प्राइम हो गया, ये 5 प्राइम हो गया, ठीक। इसी तरीके से इसका क्या बोला मैंने? थर्ड पोजीशन ऑफ कोडॉन, ये हो गया आपका 5 प्राइम और ये आपका हो गया 3 प्राइम। आपको पता है कि हमेशा जो कोडॉन का हम रीडिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करते हैं, हमेशा प्राइम 5 प्राइम वाले डायरेक्शन से स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए 1 2 एंड 3, दैट इज द 3 पोजीशन ऑफ किसका है? कोडॉन का। और ये 5 से पढ़ेंगे तो 1 2 एंड 3। क्लियर? समझे? पहले तो पोजीशन आप क्लियर कर लो कि हम कहाँ से शुरू करते हैं, 5 प्राइम से पढ़ना शुरू करते हैं। ये आपका टीआरएनए है, क्या है? टीआरएनए है, ठीक है। अब ये क्या कहता है कि इसका फर्स्ट पोजीशन और इसका थर्ड पोजीशन, ये क्या है? थर्ड पोजीशन, ये फर्स्ट पोजीशन, ये क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हम लोग, इनको कहते हैं बॉबेल, बॉबेल पोजीशन। क्या कहते हैं? बॉबेल पोजीशन। क्यों? प्लेइंग एंड डांसिंग पोजीशन, मतलब ये पोजीशन हमेशा अपना चेंज करते रहते हैं। कैसे करते हैं? अब इसको हम बताते हैं, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से इरेज करती हूँ, ठीक। अब आप पे आगे हम लोग समझते हैं, ठीक है। ये पोजीशन हो गया। अब चलिए, ठीक है। अब सपोज दैट कि यहाँ पे जो एंटीकोडॉन है हमारा AAU है, ठीक, और यहाँ पे, ठीक है। अब सपोज दैट, ठीक है, हमारा जो एंटीकोडॉन्स हैं टीआरएनए पे AAU है, तो मैंने यहाँ पे एक और चीज़ लिखा है, ध्यान देके पढ़िएगा, ठीक है। द फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडॉन एंड थर्ड पोजीशन ऑफ कोडॉन कॉल्ड बॉबेल पोजीशन। मैंने बताया था अभी, बॉबेल पोजीशन आपका क्लियर हुआ। फिर था और बॉबेल बेस एंड शोइंग नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयर। ये क्या शो करते हैं? नॉन स्टैंडर्ड बेस पेयर को शो करते हैं। नॉन स्टैंडर्ड मतलब कि जो स्टैंडर्ड नहीं है, वो चेंज होता रहता है, उनको वो शो करते हैं। अब जैसे लिखिए, सपोज दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट पोजीशन ऑफ एंटीकोडॉन एंड थर्ड पोजीशन ऑफ कोडॉन, ठीक है। यदि ध्यान से सुनिए, यदि फर्स्ट पोजीशन पे एडेनिन है, ये एडेनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरेसिल है और ये इनोसिन है। ये यूरेसिल है, साइटोसिन है, यूरेसिल है, ग्वानिन है, एडेनिन है, ग्वानिन है, एडेनिन है, यूरेसिल है और साइटोसिन है। ये आपके सबके सब नाम हैं। आपको किसके? ये आपके नाम है किसके? नाइट्रोजनस बेस के, ठीक है। सपोज करिए, क्योंकि मैंने बताया था कि कोडॉन कब बनता है? जब 3 नाइट्रोजनस बेस एक साथ होते हैं तो उनको हम लोग कोडॉन्स कहते हैं, ठीक। अब जैसे मान लीजिए एडेनिन है या ए है तो वो यू को कोड करेगा, ठीक। जी है तो सी और यू को कोड करेगा, ठीक है। यहाँ पे सी है वो जी को कोड करेगा, यू जो है ए और जी को कोड करेगा और आई जो है ए यू सी को कोड करेगा, ठीक। ये आपको याद करना पड़ेगा। ये याद कर लेंगे तो बॉबेल हाइपोथेसिस बहुत इजी हो जाएगी। सपोज दैट मैंने बताया कि मेरा एंटीकोडॉन क्या है? AAU, ठीक। अब एंटीकोडॉन AAU है तो यहाँ पे तो मान लीजिए ए को कौन कोड करेगा? यहाँ पे आ जाएगा U, ठीक। ए की जगह यहाँ पे भी U। लेकिन मैंने ये कहा था कि ये वाला हमारा बबलिंग क्या है? बबलिंग स्पेस है या पोजीशन है, ये चेंज हो सकता है। सपोज दैट मैंने कहा U, तो अगर U है तो ये देखिए यहाँ पे, ठीक, U है तो ये क्या करेगा? A को तो कोड करेगा ही, U है तो A को भी कोड कर सकता है। अगर सपोज करिए अगर यहाँ A नहीं भी है तो ये अगर यहाँ पे G है तो उसको भी कोड करेगा। तो देखिए एक ही आपका क्या है? एक ही आपका टीआरएनए है, U है, इसको में इसमें कोई चेंज, एंटीकोडॉन में कोई चेंजिंग नहीं होती है। चेंजिंग कहाँ होती है? कोडॉन में। अगर यहाँ पे U है, ठीक है, तो अगर एंटीकोडॉन में G U U G आता है तो भी इसको कोड करेगा।
इसको रीड करेगा कौन? टीआरएनए। यदि जी नहीं भी है और यदि यहाँ पे ए है तो भी इसको कोड किया, यानी कि एक टीआरएनए यहाँ पे आप देख रहे हो कि 2 एमिनो एसिड को या 2 कोडान को कोड कर रहा है, 2 कोडान को कोड कर रहा है। दैट इज द बॉबेल हाइपोथेसिस। यही तो बॉबेल हाइपोथेसिस है कि यहाँ पे कुछ, अब सपोज दैट मान लीजिए कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आई हो गया, फॉर एग्जाम्पल मैंने आई कर दिया, तो यहाँ पे ये हमारे 2 पोजीशन से कोई लेना देना नहीं, पोजीशन केवल हमको फर्स्ट और थर्ड से लेना देना है, ठीक है। आपका एमआरएनए का थर्ड पोजीशन और टीआरएनए का फर्स्ट पोजीशन पे ही हम बबलिंग पोजीशन कहते हैं। और अगर सपोज करिए यहाँ पे आई है, ठीक है, तो यहाँ पे यदि ए है तो भी ये इसको कोड करेगा, अगर ए नहीं है, अगर यहाँ पे यू है तो भी इसको कोड करेगा, ठीक, और यदि यहाँ पे सी है तो भी कोड करेगा। यानी कि एक टीआरएनए ने 3 कोडॉन्स को कोड किया। तो हमारे हैं तो 40, लेकिन हमने कोड किया कितना? 61 को। ऐसे ही 61 को हम कोड कर देते हैं। ये मैंने इसलिए पढ़ाया क्योंकि ट्रांसलेशन को पढ़ने से पहले आपको बॉबेल हाइपोथेसिस के बारे में जानना चाहिए। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत छोटा दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, लेकिन ये है बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही, यहाँ से एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा आते हैं। तो हमें जहाँ तक लगता है बहुत मैंने सरल भाषा में समझाई, और अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, और समझ भी गए होंगे क्योंकि मैंने इसको बहुत ही सरल भाषा, अगर आपको और भी कुछ डाउट होगा तो आप मुझको मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारा रहा बॉबेल हाइपोथेसिस, बहुत इजी है, ठीक है। तो यहाँ पे बॉबेल हाइपोथेसिस आपकी ख़त्म हुई। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपका जो है ट्रांसलेशन जो है उसको लेकर के करेंगे, क्योंकि ट्रांसलेशन से पहले आपको जेनेटिक कोड और बॉबेल हाइपोथेसिस के बारे में डिटेल से जानना चाहिए, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, औरों को शेयर करिए। थैंक यू।